तो जैसा मैंने इसमें कहा कि जो मिरर इमेज होती है दर्पण में जो दिखती है वो एक्चुअल में उल्टी बनती है, ये हम जानते हैं। पर उल्टी का मतलब ये नहीं कि डाउन अप और अप डाउन हो जाएगा। मैंने अगर 6 बजे हैं तो मिरर में भी 6 ही दिखेंगे, ऐसे ऊपर नीचे नहीं होती हैं सुइयाँ। जैसे यह घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है, तो इनकी पोजीशन चेंज नहीं होने वाली है। डाउन और अप नहीं होती मिरर में। मिरर में क्या होता है, जैसे मान लो अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाऊं तो क्या मेरा सर ऊपर को और सॉरी सर नीचे और पैर ऊपर हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। हाँ, चेंज होगा। जो मेरा लेफ्ट हैंड है मिरर में वो राइट में दिखेगा, और जो राइट हैंड है मिरर में वो लेफ्ट। तो मीन्स लेफ्ट राइट क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ये मैंने कहा था। तो फिर मैंने एग्जाम्पल आपको ये दिया, उसके बाद एग्जाम्पल मैंने इसके बाद आपको ये दिया था कि जैसे सपोज क्या बचा है टाइम, 3 बजे हैं, राइट। लेफ्ट वाली चीजें राइट में दिखेंगी और राइट वाली लेफ्ट में। इट मीन्स कि ये जो कुछ भी है, राइट हो या लेफ्ट हो, ये कहाँ जाने वाली है, इस तरफ को जाने वाली है। ये तो श्योर हुआ। तो जहां ये इधर दिख रही है तो मिरर में ये क्या दिखेगी, तो मिरर में आपको बता दूं ये तो इधर ही रहने वाली है, क्योंकि डाउन अप वाली डाउन और डाउन वाली अप नहीं जाती है। पर जो इधर आपको राइट में दिख रही है वो कहाँ दिखेगी, यहाँ पे अब लेफ्ट में। तो जहां 3 बजे थे नॉर्मली, जहां 3 बजे हैं वहां हमें क्या दिखेंगे मिरर में, 9। और वैसे ही अगर हमें टाइम दिख रहा है 9 बजे और इसे देखें मिरर में तो क्या दिखेगा हमें, 3 बजे। उल्टा हो जाएगा। सही है। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं प्रॉपर इसकी मार्किंग कर देता हूँ। यहाँ 12, ये आपका ये अब इधर 3 हो जाएगा। यहाँ 9 है एंड ये 6, ये 4, ये 5, 7 और ये 8, 10 एंड 11, ये 1 और ये ऐसा है। अब एक और सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। सपोज समय हुआ है 5 बजे। तो अगर 5 बजे हैं तो घंटे की सुई 5 और मिनट की सुई कहाँ होगी जी, 12 पे। बज गए 5। अब इसे मिरर में देखें तो क्या होगा। तो बस आपने करना क्या है इसके अंदर, एक बात आप अंडरस्टैंड करिएगा। जैसे ये लाइन मेरी बीचों बीच में है, इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ या इसे छोड़ देते हैं ऐसे। ये तो जो राइट में है उसने कहाँ जाना है, लेफ्ट में जाना है। ये यहां से कितना डिग्री आपको राइट दिख रही है, 30 डिग्री। तो ये लेफ्ट में भी कितना शिफ्ट होगी, 30 डिग्री। जितना वो राइट में थी उतना वो लेफ्ट में आएगी। तो एक्चुअली इसने कहाँ चले जाना है फिर, 7 पे। तो घंटे वाली सुई जहां 5 पे थी मिरर में दिखेगी 7 पे, और मिनट वाली सुई वो नहीं चेंज करेगी। मैंने पहले कहा है कि लेफ्ट राइट में चेंज होती है, पर सेंटर में जो है वो सेंटर में ही रहेंगी, है कि नहीं है। लेफ्ट क्या होती है राइट में, राइट होती है लेफ्ट में, और जो सेंटर में है वो सेंटर में ही रहने वाली है। इसलिए जो मिनट की सुई है वो 12 पे थी तो 12 पे ही रहने वाली है। अगेन आई एम सेइंग, अगर मिनट की सुई 7, घंटे वाली सुई 7 पे होती तो टाइम वो होता 7 बजे और मिरर में दिखता 5 बजे, है ना। हाँ जी, कमिंग, गुड मॉर्निंग। नाउ हैविंग सेड दैट, टेक नेक्स्ट एग्जांपल। तो अगले एग्जांपल में सपोज समय हुआ है 8 बजे। तो मिरर में हमें ये समय क्या दिखेगा, आर यू श्योर? क्योंकि आपने अंदाजा कैसे लगाया, आपने देखा कि अच्छा ऐसे ऐसे कर लिया, आपने ऐसे कर लिया। तो जितना ये
लेफ्ट में उतना कहाँ जाएगी ये, राइट में। कितना, तो 30 30 60, तो 30 30 60। और आप इजीली देख पा रहे हैं, कोई ऐसा गिनती करने वाली बात नहीं है कि 30 30 30 ऐसा। एग्जैक्टली दिख रहा है कि 2 स्टेप आ गया, ये एक और एक, तो ये 2 स्टेप इस तरफ हो जाएंगे, है ना। तो जहां 8 बजे हैं वहां मिरर में दिखेगा 4 बजे है। ये है मिरर इमेज, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट हो जाना। मगर थोड़ा सा और इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आज हमारा लेवल 2 फिनिश होगा। सो व्हाट आई एम सेइंग, जैसे मान लो 2 बजे हैं, तो मिरर में समय क्या दिखेगा? आसान है तो जितना ओ, जितना ये सेंटर से इधर को है उतना कहाँ जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। मीन्स क्या बचेगा, 10। तो जहां 2 बजे हैं घड़ी में, मिरर में देखेंगे तो बचेगा। कुछ क्लैरिटी आपको आई कि मिरर में जो चीज़ें लेफ्ट में होती हैं वो राइट में जाती हैं, और जो राइट में है वो लेफ्ट में आती हैं या जाती हैं, राइट भाई, ये बात है। अब मैं आपसे अगर थोड़ा सा आपको ऐसे करूं कि मान लो कि 10:10 आए, तो कुछ ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं। 10:10 मीन्स मिनट की सुई कहाँ होगी, 2 पे, और घंटे वाली सुई थोड़ा सा भी इस तरफ को होने वाली है 10:10 पे। एक अंदाज़ा सा लगाया मैंने, क्योंकि एग्जैक्टली तो हमें भी नहीं पता कि कितना डिग्री आगे होगी। ये है 10:10। तो रियल में टाइम है 10:10, मगर मिरर में यही समय क्या दिखेगा, 2:50, 1:50, 2:50, 1:50। पहले मिनट वाली सुई पे फोकस करो। मिनट वाली सुई कहाँ पे है, 2 पे है, वो राइट में है ना, वो लेफ्ट में जाएगी, तो कहाँ दिखेगी आपको? नहीं, मिनट की सुई अभी 2 पे है ना, देखो 10 बजे है, तो घंटे की सुई कहाँ पे है, 10 पे, 10 से आगे है, और मिनट की सुई जो है वो 2 पे है। तो मैं कह रहा हूं कि मिनट की सुई अभी 2 पे है, मिरर में देखें तो कहाँ दिखेगी, 10। ये क्लैरिटी है कि नहीं है कि जितना वो राइट को है ना उतना वो लेफ्ट को आएगी। तो पहले पहले मिनट वाली सुई पे क्लैरिटी लाते हैं। ये 2 पे थी, कहाँ जाएगी, 10 पे। ये बात तो कंफर्म हुई। मैंने कुछ 50 है, अब आपने कहा 1:50 और किसी ने कह दिया कि 2:50, 50 तो कंफर्म हो गया। अब जरा अंदाजा आप लगाएं यहां से, ये देखिए घंटे की सुई यहां से कितना है, जो भी 30 प्लस कुछ आगे है ना, तो ये कहां जाएगी, इस तरफ को जाएगी। 1 पे तो ना होगी वो, ये तो कंफर्म है ना। 30 तो यहां से है ही है, 30 तो ये है, ये 30 से कुछ आगे है ना, कुछ आगे जाएगी। अब मैं एक अलग पेन से दिखा देता हूं। मेरे अकॉर्डिंग मिनट की सुई यहां होगी, और घंटे वाली सुई 2 से थोड़ा सा पीछे होगी। इसका मतलब समय क्या हुआ है, 1:50। तो 2:50 नहीं, अगर 2:50 होते ना तो फिर घंटे वाली सुई 3 के पीछे होती। और वो कैसे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इतना सा है, ये तो 60 से ज्यादा कर दे रहे हैं ना आप, ये एक स्टेप प्लस थोड़ा आगे। हाँ जी, नहीं, चलिए ठीक है, थोड़ी बहुत क्लैरिटी अगर हो जाए फिर समस्या नहीं है। एक और कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी वैसे वैसे ही हैं। और जैसे मान लेते हैं समय है 3:15, 3:15। तो 3:15 पे मिनट की सुई कहाँ होगी, 3 पे। स्वाभाविक है घंटे वाली सुई 3 से क्या होगी, थोड़ा सा ऐसे, 3:15।
दो सुई हैं घंटे की और मिनट की। मिनट की सुई मिरर में कहाँ दिखेगी? मिनट वाली सुई जो भी 3 पे है, मिरर में देखें तो कहाँ दिखेगी? नहीं नहीं, अभी टाइम मत बोलो, कहाँ होएगी वो? 9 पे होएगी। तो ये बात कंफर्म है कि मिनट वाली सुई मिरर में हमें कहाँ दिखेगी, और घंटे वाली सुई वो कहाँ दिखेगी? 9 से थोड़ा सा पीछे, ऐसा है। देखिए वही, जितना यहाँ को है उतना ही इस तरफ को जाएगी, तो 30 30 60 30 30 60, तो मीन्स इतना सा आगे इतना सा आगे, तो कुछ यहाँ जैसे होगी। ट्रू कि नहीं है? सही है। इट मीन समय होगा 8:45, 8:45। तो 3:15 मिरर में दिखेगा 8:45। अब मुझे लग रहा है कि शायद आपको समझ आ चुकी हैं चीज़ें। क्वेश्चन करते फिर फंसेंगे तो फिर सॉल्व करेंगे, अदरवाइज यही क्वेश्चन तो एग्जाम में आ रहे हैं, तो क्यों इसमें समय वेस्ट किया जाए। सवाल नंबर 1, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है, इट इज 6:15 o'clock. Tell us the time if clock is seen in mirror. तो ऑप्शन ए, ठीक है, चेक करते हैं। ऑप्शन ए 8:10, ऑप्शन बी 7:15, ऑप्शन सी 5:45, ऑप्शन डी 9:15। 6:15 आए, और अगर घड़ी को मिरर में देखा जाए, अगर घड़ी को मिरर में देखा जाए तो समय क्या होगा? बिल्कुल वही बात है जो हमने भी डिस्कस की है। 6:15 पहले चेक करो घड़ी में, और फिर देखो कि कहाँ वो शिफ्ट होंगी घड़ी की सुइयाँ, और फिर फाइनली बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, 5:45, 6:15। छः 15 मीन्स मिनट की सुई तो 3 पे है, और घंटे वाली सुई थोड़ा सा 6 से आगे होगी, ये हुई 6:15। तो आपको मैंने कहा है कि लेफ्ट की चीज़ कहाँ जाएगी, राइट में, राइट के लेफ्ट में आएगी, तो इसे ये डॉट यहाँ लगा लेते हैं। ये वाली कहाँ चली जाएगी? 9 पे। और घंटे वाली सुई जितना लेफ्ट को है डिग्री, उतना कहाँ जाएगी? तो ऐसे इधर को होएगी। अब बताइए समय क्या होगा? 5:45 मीन्स 5:45। तो मिरर में दिखेगा, मिरर में दिखेगा वो समय 5:45। सही है, ऑलराइट। अब वैसे ही लीग में सवाल है कि समय है 4:45। 4:45 का समय है। ऑप्शन ए 8:10, 7:15, 7:15। चल देखते हैं 9 बज के। तो
8:10, 7:15, 8:15 या 9:15, 7:15, ठीक से चेक करना फिर बताना आंसर। 4:45 मैंने मिनट की सुई तो 9 पे, तो जहाँ 9 पे है तो घूम के 3 पे आएगी, तो 15 तो है ही है। अब क्या वो 7:15 है, 8:15 है या 9:15 है? 4:45, 4:45 है ना, 4:45 है। मिनट की सुई 9 पे होगी और घंटे वाली सुई जो है वो लगभग यहां जैसे होगी 4:45 पे, राइट। जब मिरर इमेज चेक करेंगे तो जो 9 पे है वो कहाँ जाएगी, इधर को, और हमें कहाँ दिखेगी वो, 3 पे ना। और घंटे वाली सुई जितना इस तरफ को उतना क्या होगी, इस तरफ जाएगी। तो 30 प्लस कुछ है ना। ये जो मिनट वाली घंटे वाली सुई 4:45 से पीछे ना थोड़ा सा, तो 30 तो है ही है और कुछ और भी है। इट मीन्स ये यहाँ जैसे जाएगी। इज इट ट्रू और नॉट? आपको फील हो रहा है ना? यहाँ देखिए, यहां से जितना डिग्री आगे है वहां से लमसम उतना ही आगे जाएगा। हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट थोड़ा ना करनी है, हमें अंदाजा लगाना है फिर कि अगर ये 7 से थोड़ा सा ही आगे और मिनट किसी 3 पे है तो सवा 7 हुए हैं, सही कि नहीं है? तो ये नहीं कि आप पूरे बोले एंगल चेक, एंगल क्यों चेक करना है, हमें खाली समय बताना है। एग्जैक्टली कहाँ जैसे है हमें नहीं मालूम है, बट ये कंफर्म है कि 7 से थोड़ा सा आगे है और मिनट की सुई 3 पे है तो सवा 7 ही हुए हैं। इसमें क्या मैटर करता कि कितने डिग्री आगे है ये, तो अंदाजा करना है आपने इसमें सिर्फ। 7:15 इज द राइट आंसर। अब सवाल थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा ऐसे है कि घड़ी को देखा मिरर में तो समय दिखा 3:40। 3:40 है किसमें, मिरर का समय, मिरर में देखा है तो रियल में कितना होगा ये? 3:40 जो मिरर में दिख रहे हैं वो रियल में हमें कितना, रियल में समय कितना हुआ है? कम ऑन, थिंक अबाउट इट। 5:08:20, 3:40, 8:20, 3:40 मिरर में है तो वो रियल में क्या होगा? यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन भाई, सबसे होना चाहिए फिर मजा है ना। अगर एक आध भी छूट जाता है इसमें तो फिर मजा नहीं है। मिरर में है 3:40, 40 मिनट मीन्स 8 पे होना मिनट की सुई का, और 3:40 है तो लगभग घंटे वाली सुई जो है वो 4 से पीछे होगी, है ना। इतना तो आपको अंदाजा है। अब हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अब सवाल है कि मिनट की सुई जहां 40 पे मन 8 पे है, जितना डिग्री इस तरफ को है उतना डिग्री इस तरफ को आएगी, ये तो आप जान चुके हैं। 30 और 30 60, या दो है ना स्टेप से, 2 स्टेप पीछे आ जाएगी। मीन्स सीधी सी बात है, मिनट की सुई जहां 8 पे थी कहां जाएगी, 4 पे। ये तो कंफर्म हुआ। तो मिनट की सुई होगी किधर, तो मिनट की सुई आ जाएगी 4 पे एग्जैक्टली, ये है। और घंटे वाली सुई इस तरफ को कितना आगे थी, 30 और 30, 60 प्लस कुछ और, तो यहाँ पे 30 और 30 60 प्लस कुछ थोड़ा सा और, मीन्स यहाँ जैसे होगी तो 8:20 ये समय है। तो 8:20 है इसका समय। अगेन कोई मुश्किल नहीं है।
अगेन सवाल वही है कि मिरर में देखें तो 2:45 हुए हैं। मिरर में देखा जाए समय को तो मिरर में हुआ है 2:45, मीन्स 2:45। तो रियल समय क्या हुआ है, एग्जैक्ट समय क्या हुआ है, क्लॉक में समय क्या है जब मिरर में ये दिखाई दे रहा है? तो 9:15। 2:45, 45 मीन्स मिनट की सुई तो हुई 9 पे, इसने शिफ्ट करना है किधर को, 3 पे, तो 15 तो है ही है। अब 2:45 मीन्स घंटे की सुई एग्जैक्टली कहाँ पे है, उसने फिर कहाँ जाना है, थोड़ा सा क्लैरिटी ऑफ थॉट रखिए। नौ पंद्रह, 3:15, सॉरी 3:15 समय ना, 2:45 है, ठीक है। अगर 2:45 है तो मिनट की सुई कहाँ होने वाली है, 9 पे, और 2:45 मीन्स मिनट की सुई इधर होगी तो घंटे वाली सुई लगभग 3 से थोड़ा सा, ये हुआ 2:45। अब मिरर में देखें तो मैंने पहले कह दिया आपको कि जितना, जैसे 9 पे है मिनट की सुई, तो एग्जैक्टली वो कहाँ जैसे होगी, 3 पे होगी। ये यहां से कितना आगे है, 30 कुछ और 60 प्लस है, तो मीन्स 60 प्लस ज़्यादा है काफ़ी, तो यहाँ भी ज़्यादा होगा, तो मीन्स ये कहीं यहाँ जैसे होगी, है कि नहीं है। तो 9:15। तो समय है 9:00। एक बार फील आ जाएगी ना, फील, उसके बाद तो मतलब करना ही नहीं, आपने ही बनाएंगे नहीं आप, अंदाजे से बता देंगे आप, जब दिमाग में चीज़ें छप जाएंगी आपकी। 9:25 है मिरर का टाइम, 9:25 है मिरर का टाइम, तो एग्जैक्टली टाइम क्या हुआ होगा, अरिशो 9:25 है मिरर का टाइम, तो एग्जैक्टली टाइम क्या हुआ होगा। टू थर्टी फाइव, 220 नहीं, 2:35, ये 2:35 आया। 9:25 का समय है, तो 25 है तो मिनट की सुई कहाँ है, 5 पे, और घंटे वाली सुई ऑब्वियस है, कि कहाँ होगी, 9 से आगे कहीं बीचों बीच में ऐसा कुछ बनेगा। हाँ जी, हाँ जी, ये होगा, ये होगा ना। सो व्हाट आफ्टर दैट, मिनट की सुई पे फोकस करते हैं, कितना आया आगे, 30 डिग्री इस तरफ को है, तो 30 इस तरफ को आएगी, ऐसा होएगा, तो 35 मिनट हुए। अब यहां से देख लेते हैं, यहां से कितना ऊपर है, ये कुछ है डिग्री ऊपर, तो यहां से भी कुछ डिग्री क्या होगी, ऊपर को होगी। तो समय क्या हुआ, 2:35, सही है। तो 2:35 इसका राइट आंसर है, बनेगी बात। अब आप ये जानते हैं कि 4 जब बजते हैं दोनों सुइयों के बीच में एंगल क्या होगा, अब ये करने का फायदा नहीं बचा है।
तो एक सवाल है हमारे सामने, क्वेश्चन है कि एक बंद पड़ी घड़ी एक दिन में कितनी बार सही समय बताएगी? एक मिनट, सवाल समझ आया क्या? घड़ी खराब है, बंद पड़ी है, तो उसके बावजूद भी वो एक दिन में क्या सही समय बताएगी, और बताएगी तो कितनी बार? यहां से एक बार, एक बार, दो बार? भाई दो बार, ऐसा क्यों? क्योंकि दो बार घूमती है ना घड़ी की सुइयां, 12 घंटे, और फिर जब घंटे वाली सुई पूरा चक्कर काट लेती है तो आधा दिन मीन्स 12 घंटे हो जाते हैं, तो अगले 12 घंटे में भी सेम चीज हो जाएगी। जैसे मान लो बंद घड़ी पड़ी है, सपोज घड़ी क्या है, बंद